जब आपने अपने घर वालों को बताया इस रिश्ते के बारे में, रिश्ते उनकी क्या रिएक्शन? रिश्ते के इन द सेंस शादी के बारे में या रिश्ते के बारे में? जी, रिश्ते के बारे में। मैंने बता दिया था। मैं मेरे घर पे किसको? बहन को, वंदना को बताया था? नहीं, मॉम को बताया। मेरे घर में दे आर क्वाइट ओपन। मेरे डैड आर्मी में थे, तो वो बहुत दूर दूर रहते थे। नाम बताइए अंकल का। उनका नाम है KB छेत्री, खड़ग बहादुर छेत्री। मेरी मॉम और मेरी सिस्टर बहुत टाइट है। जैसे हर आर्मी बैकग्राउंड में होता है कि डैड बाहर गए हैं और आप फील्ड एरिया में आपकी मॉम के साथ ही हो, तो हम बहुत क्लोज थे। तो मेरे में, और वैसे भी मेरी मॉम ने कभी भी कुछ भी बोलने पे कोई जुर्माना नहीं था। जो आपके दिल में आप बोलो, गलती की तो सॉरी मांगो, बाकी बोलने पे कोई जुर्माना नहीं है। चाहे कुछ भी किया हो आपने, जो भी सोचा। वो भी फुटबॉल खेलती थी? जी, फुटबॉल, वॉलीबॉल अभी भी खेलती हैं। आई थिंक मेरे घर में अभी भी मोस्ट स्किलफुल प्लेयर वुड बी माई मॉम। क्या नाम है? सुशीला छेत्री। नेचुरली टैलेंटेड है। कुछ भी चीज़ उठाएंगी, जैसे TT हो गया, बैडमिंटन हो गया, चाइनीज चेकर, कैरम बोर्ड, सब में अबव एवरेज होंगी। यू आर सीइंग नेचुरली टैलेंटेड, तो मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जिसमें वो इसी नेचुरल टैलेंट के दम पर घर में उपलब्ध तमाम चीज़ों से आपकी पिटाई कर रही थी। बहुत बुरी तरह। वो मैं पेरेंट्स को नहीं करता इनकरेज। मेरी मॉम ने, इनको तो ये तो डर जाएंगे अगर वीडियो होगा तो ये बच्चे, क्योंकि आजकल तो पेरेंट ही थोड़ा डिफरेंट हो गया है। प्यार से समझाओ, उनकी मानसिक स्थिति को समझा के। उस टाइम पे तो ये समझता। और कौन कौन से औजारों से आपकी पिटाई हुई है? मेरा सबसे वर्स्ट था मेरा पाइप। बेल्ट वॉज द सेकेंड वर्स्ट, बट पाइप, आई डोंट नो आपने पाइप से कभी मार खाया है? तो पाइप क्या होता है ना, वो घूम के फिर आपका दाग बैठता है। और पाइप में बेस्ट चीज़ है पाइप और सॉरी मॉम, पाइप और आपका कैमरा वो सामने। अच्छा, पाइप और बेल्ट में अगर अभी भी ऐसी चीज़ हो रही है, बॉडी के अंदर घुसना है, गैप नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही औजार दिख गया पाइप और बेल्ट है, तो मॉम की बॉडी के अंदर घुसना है, पास रहना है। ऐसे मारना मुश्किल है। हाँ, टेक्निकल इशू है ये। हाँ। अगर दूर हो अच्छा पड़ गया आपको बेल्ट से, और आप कम से कम 1 हफ्ते तक याद रहेगा आपको। तो अगर हैंगर है, बेलना है, तो दूर रहना है। यू कैन कैच ऑल्सो। पकड़ लिया, थप्पड़ है तो खा लो, माँ का प्यार है। बट अगर बेल्ट है, हाँ, थप्पड़ तो मॉम जैसे प्रसाद है, ले टाइप्स। और मैं अपनी मॉम को इतना बेइज्जत नहीं करना था। मैं बहुत डिफिकल्ट बच्चा था। मतलब जो होते हैं ना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मिस्चिवियस, नॉटी एंड बैड। उद्दंड। मैं एकदम उस लाइन पे था कि अब गया हाथ से टाइप। स्पोर्ट्स ने बचा लिया, बट कि और क्या हरकतें करते थे खेलने के अलावा? मैं कुछ भी करता था सौरभ जी। जैसे बिकॉज खेलने का इतना शौक था, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ उसकी समझ नहीं थी। छोटा था तो बिकॉज अगेन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, बहुत टैलेंटेड था बचपन से, हर एक चीज़ खेल पाता था। तो कभी यहाँ से 30 रुपये मिले तो वहाँ चला गया, सिर्फ बैटिंग करनी है, कुछ नहीं। अगर टीम हारी तो भी 30 रुपये तुम्हारे। क्रिकेट खूब खेलते थे? क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, और अधिकांश चीज़ों पे पैसे लगे होते थे, और मेरे को बहुत पसंद था। एक, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे थे नहीं, और सेकंड, वो गेम को और इंटरेस्टिंग बनाता था। आप पता नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके 30 रुपये लगे हैं और नहीं लगे हैं, जो आपका सोच है, नॉट द परफॉर्मेंस, सोच बदल जाएगी। ये नहीं आ सकते दोस्त। तो बाद में इतना अच्छा हो गया उस टाइम पे, उस एरिया में लोकली, कि हार जीत से अलग, अब 30 रुपये ले दोस्त, आगे बैटिंग कर और जा। टीम हारी जीती नहीं फर्क पड़ रहा, पर जो बंदा ले जा रहा है वो मेरे जैसे 8-9 लोगों को और लेके आया है। उसकी कुछ और बैटिंग होगी, हमें 30 रुपये मिलते थे, बैटिंग करना है और घर जाना है। तो जब ये काम कर रहा था तो ये ध्यान नहीं दिया कि किस संगति के लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये ध्यान नहीं दिया। और वो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया था दिल्ली में, जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। एक 12-13 साल के लड़के को वहाँ भी जा रहा था, जो चीज़। तो हमारा एक आर्मी कंपाउंड होता है आर्मी में, और अधिकांश बच्चे उस आर्मी कंपाउंड के अंदर ही रहते हैं और सेफ़ रहते हैं, क्योंकि अभी मैं सिविलियन हूँ तो अभी जगह नहीं है खेलने के लिए। आर्मी कंपाउंड में कहीं भी जाओ, कैंटोनमेंट एरिया में बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, कोई माँ बाप ये नहीं बोलेंगे अरे बच्चा कहाँ गया। आज जब मैं सिविलियन हूँ, मुझे पता है, बच्चा अगर दिखे ना आपको, अरे बच्चा कहाँ गया, तब आर्मी में अंदर ही है, कोई कौन कहाँ जाएगा, खेलो टाइप्स। लेकिन 12-13 साल में कोई भी बच्चा वो आर्मी कंपाउंड छोड़ के बाहर नहीं जाता था। इट वॉज अ सेड नो थिंग कि नहीं जाना भाई आपने, और सब बच्चों में ये इतनी समझ रहती थी। बट मुझे इतनी लालच थी खेलने की, और उस 20 रुपये 30 रुपये वगैरह 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 की, मैं बाहर जाने लग गया कंपाउंड छोड़कर, कैंटोनमेंट एरिया छोड़कर।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गाली गलौज, मार धार, चोरी चकारी, जो चीज़ें नॉर्मली होती है उस उम्र के लड़कों में जो बाहर हो रही थी, मैं वो देख रहा था। चाहकर नहीं चाहकर बहुत बार उसका पार्ट हो रहा था, और वो चीज़ में तब समझ में नहीं आया। अब जब सोचता हूँ तो डर लगता है। एंड द वे आई कंपेयर इट, सौरभ जी, अगर सेम अपब्रिंगिंग मेरा बच्चा कर रहा है अभी, अगर मेरा लड़का, मैं बहुत डर जाऊँगा। जिन जिन जगहों से मैं गया हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैंने किया है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू, अगर मेरा बेटा करे मैं बहुत डर जाऊँगा। तो तब आपको समझ में आता है कि वो गलत चीज़ें हो रही थी। बट देन स्पोर्ट्स सेव्ड मी। हर एक बार जब कुछ गलत होने वाला था, शायद स्पोर्ट्स, बिकॉज एजेंडा एक था,